मेरा नाम राजकुमारी चांदनी है, लेकिन मेरी सोच कुछ और है कि राजकुमारी चांदनी कहलाने में रखा ही क्या है। कई दिनों से मेरे दिल में सिर्फ एक ही अरमान है कि कल के मेरी शादी हो जाएगी। ना जाने कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि इसे विजयपुर में रहकर राजरानी बनकर मैं ऐश करूँ, लेकिन मेरे पिताजी को मेरी कोई परवाह नहीं रहती। इसी वक्त अपने नौकरों को बुलाती हूँ और उनसे मशवरा भी करती हूँ, कोई ना कोई रास्ता बताएं ताकि इस विजयपुर की राजमलिका बनकर मैं ऐश करूँ। महाबली, महाबली, कितनी देर से आवाज लगा सुनाई। राजकुमारी जी, हम महाराज जी के पास कुछ जरूरी काम में बिजी था। महाबली जी हाँ, मैं तुम्हें इसलिए याद की हूँ। जी हाँ, मेरी एक दिल में सोच आई है। क्या सोच है? मेरी सोच आई है कि कल के मेरी शादी हो जाएगी। हाँ, ना जाने मुझे कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं। हेलो, ये गए श्यामलाल, जो कि बाबूजी अहिहारिक रहने वाले हैं। घर मालिक को 100 रुपये व्यवहार। और मेरी सोच ये है कि मैं चाहती हूँ विजयपुर की राजमलिका बनकर यहीं पर रहूँ। अरे राजकुमारी जी, पूरी रियासत के लोग, सभी लोग यही जानते हैं आपको राजकुमारी चांदनी के नाम से जानते हैं, तो आपको राजमलिका लोग कैसे कहेंगे? यही तो मेरे दिल में सोच है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता बताइए ताकि विजयपुर हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में हो, हुकूमत मेरी हो, मान सम्मान मेरा हो और साथ सिंहासन में मैं। यानी आपकी सोच है कि सिरिया की राजमलिका बनना चाहती हैं, तो हम लोग तो राजकुमारी जी बना सकते नहीं हैं, क्योंकि वह लायक हम लोग नहीं हैं। हेलो, यह गए ठेकेदार की बड़ी बहन, जो कि देवागंज वाली, 50 रुपये व्यवहार। राजकुमारी जी, एक उपाय बता सकते हैं। कैसा उपाय? शायद उसके जरिए आप शायद राजमलिका बन जाएं, लेकिन गारंटी नहीं ले सकते हैं। कैसा उपाय बताइए? सही उपाय ये है, जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी का दिमाग नहीं जैसे कंप्यूटर चलता है, हो सकता है शायद उनके जरिए आप राजमलिका बन जाएं। ये तो बड़ी अच्छी बात तुमने कही है। अगर ऐसी बात है, जी हाँ, तो एक काम कीजिए, जी, इसी वक्त जाइए महामंत्री जी के पास। जी हाँ, और उनसे जाके कह दीजिए कि राजकुमारी चांदनी बेसब्री से अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो ठीक है। राजकुमारी जी, गुस्ताखी माफ करें। आपने अभी तक अपने पिताजी से आज्ञा नहीं लिया और मेले की तैयारी आपने कर दी। अरे अभी मेले की तैयारी नहीं की हूँ, मेरी बात समझिए। हाँ? कम से कम कहते नहीं कि कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार के किया जाता है। एक काम करिए, क्या? छोटी में बड़ी बात, पहले आज्ञा ले लीजिए, नहीं मान लियो, कहा घंटा 2 घंटा लेटे हो जाओ, जब कहो। घंटे 2 घंटे लेट है। मंत्री जी इस वक्त यहाँ पे हैं मौके पे या नहीं है? या नहीं ना, प्रजा भ्रमण में गए हैं। अरे वो तो राजमहल में गए। अगर ऐसी बात है, हाँ, तो आज देखो सुबह सवेरे कि मेले का घड़ी आ चुकी है। सबसे पहले चलते अपने पिताजी के पास, चलो। और मेले की इजाजत लेने के बाद
तब चलूंगी मेले की तरफ। क्यों नहीं? और मेरी बात, हाँ मेरे साथ रहना, चुपचाप रहना, समझ गए ना? अब अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो याद रखना मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। अरे बिल्कुल, हम आपके खिलाफ एक सांस नहीं ले सके। और राज की बात राज रहनी चाहिए, बहू का आके न कहा। समझ गए ना? हाँ। आ मेरे साथ चल चल दरबार। मंत्री विक्रम सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। तुम्हें मालूम होना चाहिए सेनापति जय सिंह अपने घर गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। थोड़ी देर बैठ करके जय सिंह का इंतजार किया जाएगा महाराज। पिताजी, क्या बात है बेटी? पिताजी, आज मैं आपसे एक इजाजत मांगने आई हूँ। क्या कहना चाहती हो? पिताजी, आपसे एक ही बात कहनी है। अरे पिता, आप से यारी क्यों किया बाद दिल में हार्दिक इच्छा हुई है कि मैं जाऊं और विजयपुर का मेला घूम के आऊं। बेटी चांदनी, जी पिताजी। अब तुम सयानी हुई और खुद समझदार हो। अब खुद समझदार हो। घूमना तुम्हारा नहीं ठीक है, घूमना है अगर तो चमन को जाओ चली, शाम होने के पहले चली। बेटी चांदनी, अब तुम सैनी हो चुकी हो, तुम्हारा घूमना ठीक नहीं है। अगर दिल बहलाना है जाओ चमन घूम कर शाम होने के पहले चली आना। पिताजी, लेकिन जरा सोचिए कि आज कई दिनों के बाद हार्दिक इच्छा हुई मेला घूमने की, और भी ये रियासत आपकी है, और आपके रियासत में आपके रहते हुए भला मुझे क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मेला देखना तुम चाहती हो हाँ। तो ठीक है, हम तुम्हें मेला दिखाने जरूर भेजेंगे। जी पिताजी। थोड़ी देर इंतजार। अजय सिंह, ये तुम्हारे साथ है, कौन है ये? महाराज, इसे आप नहीं पहचाने राजन। नहीं, हम नहीं पहचानते। जब एक बार गंगा माँ का मेला लगा हुआ था तो मैंने अपनी गोद में इसी बच्चे को लेकर आपको दिखाया था। ये मेरा बेटा अमर है राजन। ये तुम्हारा बेटा अमर जो गंगा किनारे तुमने दिखाया था वही है? हाँ महाराज। तो ये रात दरबार में किस लिए लाए हो, बात क्या है? महाराज, इस समय आपके राज्य में जो मेला लगा हुआ है, बेटे ने जिद किया कि मैं मेला देखना चाहता हूँ पिताजी। तो मैंने सोचा कि आदेश तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन महाराज से गुजारिश करूंगा, अगर महाराज चाहेंगे तो मैं अपने बेटे को मेला दिखा दूंगा। अजय सिंह, हमारी बेटी चांदनी ये भी जिद कर रही है
कि हम विजयपुर का मेला देखने जाएंगे, तो इतनी इच्छा है दोनों बच्चों को मेला दिखाने के लिए, बल्कि तुम नहीं जाओगे, मंत्री विक्रम सिंह जाएंगे। मंत्री विक्रम सिंह जाएंगे? ठीक है महाराज, आपका आदेश सर आंखों पे। हेलो मंत्री विक्रम सिंह हेलो, जाओ। ये आ गए मान्य हमारे बड़े बाबू वासुदेव, जो कि ठेकेदार के बुआ के लड़का गंगा पार वाले। इस सीन को देखते हुए, कद करते हुए 10 रुपया इनाम है, कंपनी को से धन्यवाद। महामंत्री विक्रम सिंह जाओ, इन दोनों बच्चों को लेकर विजयपुर का मेला दिखाकर शाम होने के पहले रात दरबार में हाजिर हो जाना। हेलो हेलो, राधे श्याम गंगेहरा, राइटर महोदय ध्यान दे, राधे श्याम निर्मल गंगेहरा, घरवाली को 50 रुपया व्यवहार। मेरे दानवीर सम्राट, जैसी आपकी इच्छा है इस सेवक वैसा ही करेगा। इन दोनों बच्चों को मेला दिखा करके मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। हाँ मंत्री विक्रम सिंह, बच्चों को कोई तकलीफ न होने पाए, कोई तकलीफ नहीं हुई। और शाम होने के पहले रात दरबार में हाजिर हो जाना। अगर इन सबको तकलीफ हुई तो मुझे भी तकलीफ हुई। जैसे घबराओ नहीं, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। हेलो हाँ महामंत्री। हेलो, ये आ गए शिव कुमार कला खालीपुर, शिव कुमार कला खालीपुर, घरवाली को 101 रुपया व्यवहार। अरे व्यवहार लिखवा दीजिए भैया, आप लोग यहाँ लिखवा दीजिए। मंत्री जी, जैसे मेरा बेटा अमर है उसी तरह आपका भी बेटा अमर है। बिल्कुल तो बच्चों को मेला दिखाकर जल्द ले मैं आना। बहुत चाहता हूँ अमर को। जी। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है ना। आओ आओ अमर, हम तुम सबको मेला दिखा लाएंगे। आओ राजकुमार। हेलो हेलो, ये आ गए राजेंद्र कुमार गंगेहरा, राजेंद्र कुमार गंगेहरा, भैया जी की तरफ से 10 रुपया इनाम है मेला देखने के लिए। धन्यवाद। पिताजी, मैं मेला देखने जा रहा हूं और अपना ख्याल रखना। ये नसीहत मुझे देनी चाहिए। अपने बच्चों को हर पिता यही समझाता है। हाँ, लेकिन बेटे एक काम करना, देखो ये मेरे शरीर पे क्या है? ये वर्दी। ये वर्दी है ना बेटे? हाँ पिताजी। जाओ बेटे, देखो राजकुमारी चांदनी तुम्हारी बहन है, और मेले में किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, अगर राजकुमारी जी के ऊपर कोई बला आए तो उसे अपने सीने पे रोक लेना बेटे। लेकिन इस वर्दी में दाग मत लगने देना। मैं वादा करता हूँ पिताजी कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं आपके वर्दी पर आंच नहीं आने दूंगा। जाओ बेटे जाओ। कि तेरे मेरे प्यार का कैसा नाता है, कि तेरे मेरे प्यार का कैसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का कैसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। महाराज सेनापति जय सिंह, महाराज आज तुम जाओ और विजयपुर रियासत तरफ घूम कर देखो, अगर कोई इंसान को किसी बात की तकलीफ है तो उसे मेरे पास लेकर आओ। जी महाराज। और हम चलते हैं, हमारा आराम करने का समय हो चुका है। चलिए राजी।
लोहा सिंह, कहिए सरदार जी। आज मालूम नहीं क्या बात है, आज हमारा प्रधान नहीं आया है। सरदार कोई भी जी। समाचार हमें नहीं मिली है। सरदार जी, आइए, हम प्रधान जी का इंतजार करते हैं। सरदार जी, प्रधान जी विजयपुर रियासत की तरफ गए हुए हैं और आते ही होंगे, इसलिए प्रधान जी का इंतजार किया जाए। सरदार जी जय मां भवानी। सरदार कहिए प्रधान जी, क्या बात है? क्या समाचार लाए हो? प्रधान जी, हम जानते हैं कि अक्सर हमारा प्रधान जी कभी भी हमारे अड्डे पे आता है तो कोई समाचार ताजा हमारे लिए लेकर के आता है धीरे धीरे। तशरीफ रखिए। फरमाइए। आज मैं ऐसी खबर सुनाऊंगा कि शायद आप सुनकर बहुत ही खुश होंगे सरदार जी। सरदार जी, अरे विजयपुर का लगा, अरे विजयपुर का लगा मेला बड़ा करा। वाह वाह प्रधान जी, वाह, क्या समाचार तूने सुनाया है। सरदार जी, विजयपुर का मेला लगा करारा है और महाराज की बेटी मेले के लिए हुई रवाना है। और सरदार जी, महाराज विजय नरेश ने आपको अबलाओं की इज्जत का लुटेरा घोषित किया है। क्या हम सोचते हैं मेले में चलकर आतंक मचाएंगे और महाराज की बेटी को अपने कब्जे में करेंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो प्रधान जी, ताकि जैसा तुम चाहते हो कि वाकई में गंगा सिंह अबलाओं की इज्जत का प्रधान जी, कहो क्या तुम हुक्म है? चिंता मत करो, जैसा तुम्हारे दिल में है वैसा ही गंगा सिंह करेगा। क्यों है सरदार जी? आइए हम चलते हैं। आइए, जय मां भवानी। इसी वक्त हम चलते हैं मेले की तरफ। महाराज ही महाराज की बेटी का गले का हार न उतारा तो हमारा नाम डाकू गंगा सिंह नहीं है। तो फिर आइए हमारे साथ। मालिक मणिलाल, जो तुम ये नहीं पूछोगे किस लिए हंसा तुम? भैया तो क्यों हंसे, वही तो पूछना चाहते हैं। मणिलाल, कि आज मेरे दुश्मन का बेटा सारा सेनापति जय सिंह का बेटा हाँ। अमर
हमारे और तुम्हारे साथ मेला देखने चल रहा है, उसको मैं इस शतरंज की चाल में फंसा दूंगा तो साला जीवन भर फंसा रहेगा। क्योंकि राजकुमारी चांदनी जी मुझसे चोरी चुपके से प्यार करती है। रात में 12 बजे 2 बजे तक आपसे ना जाने किस तरह की बातें करती है। आज ये बात हम राजकुमारी से बताएंगे कि हमारे दुश्मन का बेटा हमारे और तुम्हारे साथ मेला चल रहा है, उसको ऐसे प्यार के जाल में फंसा लो कटिया ले ली। कि वो साला जीवन भर फंसा ही रह जाए। ये बात आओ, देरी किस बात की? देरी किस बात की मालिक? आ मेरे साथ। हमका लागत है या कौनो लंबा प्लान बनाए हैं। अब देखो ये किस तरह कहाँ निकल लिया? अरे चाचा जी, काफी वक्त हो गया, चलिए ना। वाह राजकुमारी, वाह राजकुमारी जी, हाँ, आज आपसे एक जरूरी बात करना है। जरूरी बात? हाँ हाँ। कैसी बात? कुमारी से घड़ी सुनो हमारी बात। राजकुमारी से घड़ी सुनो हमारी बात, और जरूरी से घड़ी बड़ा आपसे जरूरी से घड़ी एक आपसे बहुत जरूरी काम। सुनिए मेरी बात। और साबी बतलाइए करो भी क्या? साबी बतलाइए करिए भी क्या? और कौन साब मुझसे बतलाओ। आखिर कौन सा काम मुझसे पड़ गया? राजकुमारी जी, हाँ, हमारे और तुम्हारे साथ सेनापति जय सिंह का बेटा अमर मेला देखने चल रहा है। हाँ, तो वो तुम्हें बहन मानता है वो तो सही है। और तुम उसे भाई मानती हो। हाँ, हमारा कहना मानो तो अपने प्यार के जाल में उसे फंसाओ, ताकि मैं उस हरामखोर सेनापति जय सिंह से अपने अपमान का बदला चुका सकूं। मंत्री जी, तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुम्हारा दिमाग तो सही है। अरे सोचो जरा, तुम क्या कह रहे हो? मैं उसे बचपन से भाई कहती आई हूँ और वो मुझे भी बहन कहता है। और कोई भी बहन अपने भाई के साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं अरे कर सकती। राजकुमारी, ये तुम्हारी मति बौरा गई है। वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, वो सेनापति जय सिंह का बेटा है। अगर हमारे कहने के अनुसार काम नहीं करोगे तो मैं सियासत में घूम कर बता दूंगा और तुम्हारे नाम को बदनाम कर दूंगा कि राजकुमारी चांदनी हमारे फोन पर 12 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे तक सीधी बात करती है। बोलो, करोगी या नहीं करोगी? अगर नहीं करोगी मेरा कहना तो मैं इसी वक्त गांव में सब इंसानों राजकुमारी जी, भाई मामला फंसा है, सोच समझ लियो। जो आपके दिल में आए वो आप करिए, सोच समझ लियो। नहीं मामला तो गड़बड़ है ये है। अब तो फोन वाली बातें चल रही।
ये बात किसी से मत कहिएगा। बिल्कुल नहीं कहूंगा मेरी हमारे जान। बीच में क्या बातें हुई हैं मैंने तो तुमको मुद्दत से चाहता था। और आप जैसा कहते ना मैं वैसा ही अरे करूँगा। वाह, तो दे दो, अभी नहीं दोगी। लेकिन ये बात किसी से कहना मत। बिल्कुल नहीं कहूंगा। हम और तुम, ये साला चमगादड़ यही जानेगा बस। उनकी क्या औकात जो कुछ कह दे। अगर ये बताएगा साला मार खाएगा। हाँ। आओ मैं देखता हूँ कि अमर कहाँ पर है। कौन थी? चाचा जी क्या मेला देखने नहीं जाओगे? अरे बेटा अमर, इसीलिए तो मैं राजकुमारी से कह रहा कि पैसे ले लो थोड़ा बड़ा, क्योंकि अमर के पास हो या ना हो। हाँ तो चलो ना, क्योंकि वापस भी जाना। अरे बहना तू जानती है शाम हो जाएगी, तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे? वो तो है, तेरा भाई तेरे साथ है, तुझे चिंता किसी बात की नहीं है, लेकिन समय से मेला देखना है और समय से घर वापस जाना है। हाँ अमर, तो आओ बेटे, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। हेलो, क्या करी यार भैया? ए भाई चलो चली मेला यार, और दुकान ले हम और चलो सौदा बेचा जाई। अब कहा काहे बरे कि यार लक्ष्मीगंज में हम दुकान लगा रहे हैं, बड़ा घाटा होगा। अरे जल्दी जल्दी चलो, मेला का टाइम हो रहा है। अरे मेलवा में सैया घुमाइल हमार, अभी का करी। मेलवा में सैया घुमाइल हमार, अभी का करी। अब का करी भैया, अभी का करी। अब का करी भैया, अभी का करी। मेलवा में सैया घुमाइल हमार, अभी का करी। मेलवा में सैया घुमाइल हमार। ए बहिनी, तई हमरो दुकनिया के जगह छोड़े रही नहीं डाल लियो। हाँ तुम्हारी खातिर दो बिसुआ के गट्टी छोड़े हम अब बगल अगर में। हमार जगह हमका न मिली तो भौजी तुमका झाड़ू से विदा कर जान लियो। ठीक है जल्दी आयो। ए भैया, अगर तुम्हारा जगह लिया तुमको हम जोबन से विदा कर। तुम्हारा जगह जब तुम्हारा बप्पा हमें नाम खुदे लिख दी तो हम तुम्हारा जगह तो जरूर लेब। तो दुकान लगावा जा। चलो ठीक है, अब मेला आ गए हैं, चलो हम दुकान ले सौदा बेचा जाए। और दुकान पे दर पर लगाओ कि मेला चल धक्का पेला बटुआ अम्मा पैसा नहीं। पैसा नहीं रुपया नहीं, पैसा नहीं रुपया नहीं, मेला चल धक्का पेले बटुआ अम्मा पैसा नहीं। बहन जी वैसे भैया कहने वाली बात अलग है, इतना खूबसूरत मेला मैं पहली बार देख रही हूँ। पहली बार देखा होगा। और ढेर सारी दुकानें, झूले हैं, तरह तरह खिलौने हैं।